नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से सामने आ रही है ऑटो में भरा गोमांस जब्त, गोमांस ले जा रहे बाप बेटे गिरफ्तार। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की कार्रवाई, बाप बेटे को किया पुलिस के हवाले। बिलखिरिया हाईवे पर घेरकर पकड़ा, ऐशबाग इलाके के रहने वाले हैं आरोपी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर गोमांस ले जा रहे बाप बेटे गिरफ्तार किए गए हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की है और इन दोनों बाप बेटों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। गोमांस भारी संख्या में बरामद किया गया है। हाईवे से ये वाहन से जब्त किया गया है। ऑटो में भरा था गोमांस, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और गोमांस ले जा रहे बाप बेटे को गिरफ्तार यहां पर किया गया। उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस के हवाले इन दोनों बाप बेटों को कर दिया गया। भोपाल से बड़ी खबर, ऑटो में भरा गोमांस जब्त किया गया है। गोमांस ले जा रहे बाप बेटे भी यहां पर गिरफ्तार हुए हैं और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए बाप बेटों को पुलिस के हवाले किया गया है। ऐशबाग इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों बाप बेटे। मुझे 6-8-10 घंटे की परमिशन। तो बड़ी खबर ये आ रही है भोपाल से। यहां पर ऑटो में भरा गोमांस जब्त किया गया। तस्वीर देख सकते हैं आप, ये गोमांस से भरे ऑटो की तस्वीर थी, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई करते हुए रोका और इसमें से बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि समारोह के लिए गोमांस ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि साजिश के तहत पार्टी के नेताओं को कमजोर किया और राजाओं को रंग बना दिया गया है। रामेश्वर शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि पटवारी ने प्रमुख नेताओं को अपने प्रभाव से हटा दिया है और उन्हें जिलों में काम करने की बजाय भोपाल की ओर नहीं आने दिया है। हमने नहीं ले उनकी सूची आई है जिलाध्यक्षों की। अब कांग्रेस की अंतर मन और अंतर कथा को कांग्रेस जाने, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जीतू पटवारी ने राजाओं को भी जिले के अंदर रंग बनाकर स्थापित कर दिया कि आप वहीं रहिए, इधर उधर मत उड़िए, सब भोपाल की तरफ मत भागिए, सब दिल्ली की तरफ मत भागिए। अच्छे नेताओं के पर काटने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। पहले भी वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी के साथ कर ही चुके थे। अब तो जो उनके समतुल्य नेता थे, जो उनकी बराबरी पर खड़े होकर बात करते थे और जिनका नाम उसके लिया जाता था कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाकर सबको अपने उसमें ला दिया कि भैया ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। नहीं एजेंसी लेट आई ही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के विधानसभा में बड़ा हादसा हो गया है। ये खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यहां पर जीतू पटवारी की विधानसभा में हादसा हुआ है। निर्माणाधीन दीवार ढहने से 3 मजदूर चपेट में आ गए हैं और मौके पर ही तीनों मजदूरों की मौत हो गई है। साथ ही 12 साल का बच्चा घायल हुआ है। राजेंद्र नगर और राव पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों के शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाए गए। महादेव नायक, क्या घटना क्या हुई है? घटना क्या हुई है? दीवार गिरी है। कहाँ पर? स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी कहाँ पर? ये सिटी के पीछे। कितने लोग घायल हुए इसमें? 4। ये कौन है आपका लड़का? ये मेरा लड़का है। क्या नाम? दीवार आगे बन रही थी, दीवार आगे बन रही थी। पानी की टैंकर की। ओवर बुरहानपुर जिले के पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। किसानों ने न्यायहांडी फोड़ आंदोलन किया। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। डॉक्टर रवि कुमार पटेल के नेतृत्व में हुए इस प्रतीकात्मक सत्याग्रह में हजारों किसानों ने भाग लिया और मुआवजा 2 गुना 2, अन्याय नहीं सहेंगे जैसे नारों से पूरा क्षेत्र थर्रा उठा। डॉक्टर पटेल ने सरकार पर जमीन अधिग्रहण में छल और बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब आदिवासी किसानों से औने पौने दामों में भूमि छीनी गई है।
गवर्नमेंट के साथ में जो चर्चा हुई श्री कृष्ण भगवान की है। परासिया और पांडु पिपरिया में यूरिया के लिए हजारों की संख्या में किसानों की कतार लगी। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई। विगत दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि किसानों को यूरिया के लिए अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बोरी यूरिया के लिए 12-12 घंटे लाइन में खड़े होकर यूरिया लेने को किसान मजदूर है, तो वहीं दूसरी ओर तामिया के अंतर्गत पांडु पिपरिया वेयर हाउस में सोमवार को सुबह 8 बजे से लगभग 1000 किसान यूरिया के लिए लाइन में खड़े होते नजर आए। यूरिया वितरण केंद्र तामिया में सुबह 6 बजे से ही भीड़ लगी हुई थी और 6 बजे से ही पुलिस बल भी मौजूद है यहीं पे और सभी को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यूरिया वितरण किया जा रहा है और इसमें जनता के द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। किसी तरह का कोई विवाद हुआ सर? नहीं, अभी ऐसा कोई भी वो नहीं हुआ है और सभी शांतिपूर्वक ढंग से बारी से आकर के यूरिया ले रहे हैं और सभी का सहयोग भी मिल रहा है। अभी अपने पास लगभग 3000 बोरी यूरिया है, जो कि 1500 किसानों को हम आसानी से वितरित कर सकते हैं। प्रत्येक किसान को ये के अनुसार दी। अभी एक किसान को कितनी यूरिया बोरी दे रहे हैं आप? प्रत्येक किसान को एक खाते पे 2 बोरी दी जाए। और क्या किसानों में कोई नहीं, अभी सुबह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी संख्या में आ गए थे, लेकिन अभी सिस्टमेटिक ढंग से सभी किसानों को नियमबद्ध तरीके से। कराहल में एसडीएम के पद पर बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि एसडीएम मनोज गढ़वाल का स्थानांतरण अलीराजपुर हुआ था, जिसके बाद वो कराहल से अब रिलीव हो गए हैं और कराहल की जिम्मेदारी बीएस श्रीवास्तव को सौंप दी गई है। तो एसडीएम मनोज गढ़वाल का स्थानांतरण हुआ था और उनकी जगह पर अब वो रिलीव होकर अलीराजपुर पहुंचे हैं और उनकी जगह पर अब नई नियुक्ति हुई है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लिया बड़ा संज्ञान। समाज सेविका पत्रकार मीरा गडरिया के साथ हॉस्टल पोस्ट मैट्रिक नवीन डेंगना के छात्र रात्रि 9 बजे कलेक्टर अर्पित वर्मा के बंगले पर अधीक्षक वीरेंद्र जगरेनी की शिकायत करने पहुंचे। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसी राकेश गुप्ता को हॉस्टल की जांच करने के निर्देश दिए। अब कलेक्टर के मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच दल गठित किया गया। उसके बाद अधीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। निवेदन है कि बड़वानी जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में कुछ महीने पहले ही ग्राम लिवई में एक अज्ञात जानवर के काटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में प्रशासन पर आरोप लगे थे कि पीड़ित परिवार को पैसे देकर मामले को दबा दिया गया था, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई आगे की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कार्रवाई प्रचलन बोलकर बात खत्म कर दी गई, लेकिन अब एक बार फिर अज्ञात जानवर फिर खूंखार बनकर क्षेत्र में घूम रहे हैं। राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम लोटनदेव इंद्रपुर में एक अज्ञात जानवर ने 8 साल के मासूम को अपना निशाना बना लिया। मासूम के शरीर पर जानवर के नोचने के निशान पाए गए। डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। एक मृत बच्चे को शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य में राजपुर में लाया गया और उसके घर वालों ने बताया कि उसको किसी अज्ञात जानवर ने काटा हुआ है, तो उसके लिए मैंने पुलिस सूचना दे दी है। कल उसका पीएम बच्चे की मौत हो चुकी है। बच्चे का नाम है सुभाष, पिता मंगा 8 साल है और पता इंद्र। नाम भाव सिंह। क्या हो गया? मतलब वहाँ खेल रहे थे रोड पे, उसकी साइड में फिर वहाँ मतलब जानवर आके का पकड़ लिया, का नजर में हमको नहीं आया
फिर मक्का में ले गए घिसड़ के। फिर हम सब वो मतलब पूरा मतलब सांस लेके ढूंढा उसको, सब उधर उधर घेर लिया। फिर वो बच्चा मिला, जानवर नहीं दिख पाया हमको। जानवर अभी का बता रहा है कि मतलब देखने वाला के जैसा शेर जैसा लग रहा है, ऐसा बोल रहा है। नहीं, कुत्ता वगैरह नहीं है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता जैसा तो मतलब ऐसा पकड़ते भी नहीं, उसको जैसे पकड़ के डायरेक्ट मक्की को घिसड़ के लेते हैं। क्या नाम है बच्चे का? नाम सुभाष है। गोगा नवमी के अवसर पर इंदौर शहर में वीर गोगा जी की परंपरागत छड़ी निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान क्राइम ब्रांच ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक बदमाशों को पकड़ लिया। इन बदमाशों में से 9 के पास से धारदार हथियार जैसे चाकू बरामद हुए हैं, जबकि एक आरोपी से अवैध पिस्टल भी जब्त की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गोगा नवमी पर हर साल वाल्मीकि समाज द्वारा निकाली जाने वाली ये परंपरागत यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई रजवाड़ा तक पहुंची है। इस साल यात्रा में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए, जिससे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट रहते हुए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुराने अपराधियों पर निगरानी रखी। द्वारा इसमें जो टीमें बनाई गई थी 6 टीमें, और एमजी रोड थाने के साथ, सराफा के साथ और छोटी ग्वालटोली के साथ और आजाद नगर थाने के साथ लगातार मिलकर कुछ ऐसे चिन्हित लोगों को चिन्हित किया था। इनके पास चाकूबाजों की लिस्ट थी। तो लगातार कई बार घटनाएं होती हैं, भीड़ का फायदा उठाते हुए, त्योहार का फायदा उठाते हुए मोबाइल स्नैचिंग या चैन स्नैचिंग इस तरह की घटनाएं होती है। तो इस पर इनको सूची दी गई थी, जिसके द्वारा इनके काम करते हुए थानों के साथ मिलकर 9 चाकूबाज और 1 पिस्टल के साथ आरोपी पकड़ा है। तो कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 9 चाकूबाज हैं, जिनके अलग अलग थानों में काम सेट के साथ कार्रवाई की जाए। 1 पिस्टल के साथ मिला है, तो उसमें एमजी रोड में कार्रवाई की जा रही है। और इसमें डेफिनेटली कैमरों का भी काफी यूज हुआ है, सीसीटीवी फुटेज का भी, के आधार पर भी इनको आइडेंटिफाइड किया गया है। शाजापुर जिले के ज्योति नगर स्थित भगत सिंह चौराहे के समीप अम्बेडकर नगर के नाम के बोर्ड और सामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी है। मामले की सूचना लगने पर सामाजिक लोग बड़ी संख्या में लालघाटी थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि संकीर्ण मानसिकता के चलते बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के बोर्ड अम्बेडकर नगर को असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर रख दिया है। मामले में लालघाटी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया। इधर समाजजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज सुबह को हम 8 बजे के आसपास भगत सिंह चौराहे पे खड़े थे और हम तीनों लोग, तभी ये व्यक्ति निकल के गया, हमें आवाज हुआ। फिर हम जाके वहाँ देखने लगे तो मतलब बोर्ड तोड़ दिया। बोलता है गाली गलौज करने लगे कि तुम्हारी औकात क्या बोर्ड लगा, लेकिन पूरा बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। और फिर हमने सूचना को पुलिस को करा। जिसमें अम्बेडकर नगर का बोर्ड लगा था, जिसकी विधिवत हमने पंचायत से उसका घेराव प्रस्ताव बना रखा है। सर, ये अम्बेडकर नगर का है ये मोहल्ला। ये अम्बेडकर नगर का बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ पे वो बोर्ड निकाल दिया है किसी ने। राम जी बेरागी जी ऐसे कुछ नाम है, और गाली गलौज भी करा उन्होंने, और चमार ऐसे कुछ गंदे शब्द भी बोला उसने, और बोले कौन आता है, मैंने ये सबको देख लूँगा, और गाली गलौज करके ना फिर हमने दूर से देखते रहिए। मध्य प्रदेश के गुना शहर की रहने वाली धनवी सोनी ने हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला को पहचानकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया, जिस पर बच्ची के माता पिता ने खास बातचीत की। कहा कि धनवी नाम हमने बहुत सोच समझ कर रखा। संस्कृत में इसका अर्थ होता है धनुषधारी, जो शक्ति, आत्मविश्वास और लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रतीक है। ये नाम हमारी बेटी के अंदर शक्ति और धैर्य का भाव जगाता है। सुभाष चंद्र बोस। देखिए, आज हम गुना में पहुंचे हैं।
साधन न्यूज की टीम ने एक बड़ी ही कोशिश की, जो कि 15 महीने के सफर में छोटी सी बच्ची ने एक अपना टैलेंट हिंदी और वर्णमाला इंग्लिश में 2 अवार्ड प्राप्त कर चुकी है और उसका नाम धन्वी है और माता का नाम सोनी परिवार से हम बात करते हैं। आपसे सर्वप्रथम ये पूछना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में कि उसमें किस तरीके से अपनी जीवन से लेकर मेरा नाम निधि सोनी है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरे जन्म जिला मध्य प्रदेश में हुआ है और मैं यहीं पर पढ़ी हूँ। स्टार्टिंग एजुकेशन मेरी कुछ मैं शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद मॉडर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ जगह जगह। मेरी माता जी नहीं है, तो मुझे मेरे पापा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे से बड़ी एक सिस्टर है और एक छोटा भाई है। तो हम लोग थे आपकी पढ़ाई कहाँ तक? मेरी डबल एम है। मेरा ग्रेजुएशन मैथ प्लस कंप्यूटर से है और मेरा एम इंग्लिश लिटरेचर से है और डबल एम जो हिंदी लिटरेचर है। उसके साथ साथ ही मैंने कंप्यूटर में PGDCA कर रखा है, टीचिंग में B.Ed कर रखा है मैंने। पर भी एक बार दोस्ती भी मैंने एग्जाम दिए थे और वो किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया, माइनर एग्जाम। आपने अपने बच्चे को नामकरण धन्वी जी को रखा, इसके पीछे क्या कारण? धन्वी का नाम कुछ नहीं, धन्वी का अर्थ ही है धन की देवी लक्ष्मी, धन प्लस वी, धन की देवी लक्ष्मी। बताइए आप इस तरीके से निधि जी के साथ रहे और किस तरीके से आप अपना परिवार मेंटेन करके चलते हैं? देखिए, लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, घर के और काम के प्रति। तो हाँ, अधिकतर समय धन्वी के साथ उनकी मम्मी ही गुजारती है। देखिए, आपने देखा और हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बात का है, कहते हैं कि माता के संस्कार पिता के संस्कार बिटिया में होते हैं। यहाँ पर हमको एक नई चीज देखने को मिली। निधि जी ने बताया कि मेरी माता जी छोटी सी उम्र में ही एक्सपायर हो गई थी। राजेश जोशी, साधना न्यूज के साथ। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेंदुआ में 15 अगस्त को लघु उद्योग भारती की नई इकाई का गठन प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा के आतिथ्य में पूरा हुआ। ये संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है जो उद्योग के हित में काम करती है। इस दौरान कार्यक्रम में सर्वसम्मति से सुरेश बागरेचा को अध्यक्ष और अंकित अग्रवाल को सचिव चुना गया, जहां नवनिर्वाचित सचिव अग्रवाल ने सेंधवा के उद्योगों की समस्या प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी और बंद हुए उद्योगों को दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक सरकारी सुधारों की मांग की है। इस पर मिश्रा ने आश्वस्त किया कि सेंधवा को दोबारा एशिया की प्रमुख औद्योगिक मंडी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लघु उद्योग भारती की सेंधवा इकाई का गठन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कि लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय संगठन है और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, मालवा में सब जगह लघु उद्योग भारती की इकाइयाँ कार्यरत हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज अपने बड़वानी जिले के सेंधवा में, इस सेंधवा औद्योगिक क्षेत्र में
लघु उद्योग भारती की इकाई का गठन हुआ है और इस लघु उद्योग भारती की इकाई के माध्यम से हमारे तेंदुआ के उद्यमी भाई जो हैं वो अपनी समस्याओं को शहर में इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा देव जी की पवित्र छड़ी को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। गोगा देव जी मंदिर से प्रारंभ होकर ये पवित्र छड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां हर जगह इसका स्वागत और पूजन हुआ। चंचल चौराहे पर न्यू गुजराती वाल्मीकि समाज द्वारा छड़ी का पूजन किया गया और भक्तजनों का स्वागत किया गया। वहीं झंडा चौक में युवा कांग्रेस के बैनर तले बड़वानी विधायक राजन मंडलोई ने पवित्र छड़ी का पूजन किया। वहीं रंजीत चौक में नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष भावसार, सीएमओ सोनाली शर्मा, पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पवित्र छड़ी का पूजन किया और भक्तों का स्वागत किया। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद द्वारा गोगा देव जी की पवित्र छड़ी का चरण पखार कर स्वागत किया गया, जिससे आयोजन में धार्मिक उल्लास और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। मेरा नाम अविनाश कलोसिया है। आज सबसे प्रथम तो सभी नगरवासियों को और देशवासियों को गोगा जन्मोत्सव एवं गोगा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आज वाल्मीकि समाज के आराध्य देव श्री गोगा देव जी महाराज की पवित्र छड़ी का देवास में गोगा नवमी के अवसर पर शहर में भव्य और ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया है। देवास में जहां धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़े इस आयोजन में शहर के मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जगह जगह मंच बनाकर जुलूस का स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ भगवान गोगा जी की छड़ियों की पूजन अर्चना की है। इस दौरान जुलूस में सजी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया और धार्मिक वातावरण से शहर सराबोर हो उठा। परासिया विधानसभा के अंतर्गत न्यूटन के विशाल गणेश मंदिर में सावन के पश्चात जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों को राधा कृष्ण बनाकर बच्चों की ओर से मटकी फोड़ने का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहीं कार्यक्रम के खत्म होने के बाद मंदिर समिति ने भंडारे की भी व्यवस्था की, जिसमें तमाम नगरवासी भंडारा प्रसाद ग्रहण करने मंदिर पहुंचे। मैं बताना चाहूंगा जिस प्रांगण में हम उपस्थित हैं यह है प्राचीनतम गणेश मंदिर। यह लगभग 50 वर्ष पुराना प्राचीनतम मंदिर है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1976 को की गई थी। जैसे कि अब मैं बताना चाहूंगा कि इस श्रावण मास में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अखंड रामायण पारायण पाठ का प्रारंभ। इस गणेश मंदिर के प्रांगण में पूर्व 1 माह से सावन मास में रामायण पाठ किया जा रहा था और रामायण पाठ के बाद उसका उद्यापन फिर कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।